Please subscribe my channel. Welcome student. Today we will do exercise 2.1 question number 5. What we have to do in this question? हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। तो देखो ये तो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है ना, और ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो हमें एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना है। इस क्वेश्चन में हमें एक होल नंबर और फ्रैक्शन का एडिशन यानी पूर्ण संख्या और भिन्न का जोड़ योग, फिर ये दो फ्रैक्शंस दिए हुए, इधर फ्रैक्शन का एडिशन करना है, दो भिन्न का करना है, दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, दो भिन्न का व्यवकलन, 3 फ्रैक्शंस का एडिशन, 3 भिन्न का योग। इधर आपको देखो मिक्स फ्रैक्शन कैसे पता लगा। मिक्स फ्रैक्शन देखो, मिक्स फ्रैक्शन में होता है क्या है, एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना। एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न होता है। तो देखो पूर्ण संख्या और भिन्न मिला के मिश्रित भिन्न बनाता है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। होल नंबर और फ्रैक्शन मिला के आपको क्या बनाता है, मिक्स फ्रैक्शन। ये भी मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन करना है, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला होल नंबर है और फ्रैक्शन। देखो इसको सबसे इजी वे में क्या किया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हम किसी भी होल नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी होल नंबर को 2 × 1 लिखेंगे तो भी इसका सॉल्यूशन 2 ही आएगा, और 2/1 लिखेंगे तो भी इसका सॉल्यूशन 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर का फैक्टर कौन होता है, 1। ईच एंड एवरी नंबर हैव अ फैक्टर 1। तो 1 से डिवाइड करने पे और 1 से इंटू करने पे उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं ना देखो 1 को। तो वो आपको क्या करेगा, नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा और आंसर में आपको वही नंबर मिल जाएगा। तो इस 2 को मैं 2/1 लिख रहा हूँ। बाय 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये नंबर देखिए बाय में है, फ्रैक्शन में, इसलिए इंटू वाला नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बाय में है दूसरा नंबर, तो इसको भी बाय में लिख देता हूँ मैं, है ना। ये 2/1 का मतलब 2 ही है बच्चों। मैंने होल नंबर को कोई चेंज ही नहीं किया है, इसका लुक चेंज ज़रूर हुआ है लेकिन इसका नेचर चेंज नहीं किया है मैंने। अब देखिए, अब आपको एलसीएम लेना आता होगा, दो नंबर जिनका फैक्टर 1 हो, यानी से वो 1 की टेबल से आते हो, तो उनका जो एलसीएम होता है उनका मल्टीप्लाई ही होता है वैसे तो, है ना। फिर भी एक बार निकाल के बता देता हूँ एलसीएम। ये हमारा डिवीज़न मेथड से देखिए, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, नाउ 5 1 जा 5। देखिए 5 × 1 एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो देखो आपको ये तो चीज़ बताई थी कि दो नंबर जिनका जो सिर्फ मतलब 1 की टेबल से ही डिवाइड होते हैं, जिनका फैक्टर 1 ही हो, उनका मल्टीप्लाई ही क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। तो 5 × 1 5। 1 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आते हैं बच्चों, 5 टाइम्स आता है। तो ये जो न्यूमरेटर 2 दिख रहा है ना आपको, इसको 5 से इंटू करना है। अब आप बताइए 5 की टेबल में ये जो एलसीएम आया 5 सेम दिख रहा है आपको, ये इसका डिनोमिनेटर और इसका नंबर, इसका हर और ये जो आपका एलसीएम है एक जैसे दिख रहा है। तो सेम नंबर में कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम। 5 1 जा 5। तो ये जो आपको न्यूमरेटर 3 दिख रहा है ना, इसको आपको किससे इंटू करना है बच्चों, 1 से इंटू करना है। अब 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 5। न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर। तो देखो 10 में से 3 गए 7 एंड अपॉन में क्या है 5। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 7/5। बहुत सिंपल था। अब देखिए दूसरा, देखिए 4 + 7/8। सेम प्रोसीजर है, देखिए होल नंबर और फ्रैक्शन ही है, पूर्ण संख्या भिन्न, तो इसको बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया। फ़र्क ये है कि बस इसमें एडिशन करना है हमारे को। 8 और 1 देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा 8। क्यों? क्योंकि देखिए 1 के अलावा किसी और टेबल में कॉमनली पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहे। देखो 1 1 जा 1, 8 कितने आएगा, 8 1 जा 1 8 जा 8, है ना। कॉमन होना चाहिए, दोनों एक ही टेबल से डिवाइड होना चाहिए, एक जैसी टेबल से डिवाइड होना चाहिए, और पूरी जाना चाहिए। पूरा कहने का मतलब है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। तो देखो ये दोनों 1 की टेबल में ही कॉमनली आते हैं। देखो अलग अलग तो आ रहे हैं, ये 8 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है, बट ये नहीं आता ना 2 की टेबल में पूरी तरह से, है ना। 4 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता। तो पूरी तरह से ये 1 की टेबल में आता है, और ये भी पूरी तरह से 1 की टेबल में आता है। हर एक नंबर 1 की टेबल में तो आता ही आता है। अब देखो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 और 1, 8 1 जा 8। अब 1 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम। तो ये जो न्यूमरेटर आपको 4 दिख रहा है ना, इसको आपको 8 से इंटू करना है। 8 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स। तो ये जो न्यूमरेटर 7 दिख रहा है, इसको आपको 1 से इंटू करना है ना। 4 8 जा 32, 7 1 जा 7, 32 + 7 39, 39/8।
अब आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल सकते थे आंसर, इसका भी निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है, न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, तो डिवाइड जा रहा है आपका। तो देखो कैसे जाएगा, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब लिखने का तरीका, क्वोशंट, इसको क्वोशंट बोलते हैं भागफल, देन रिमाइंडर, इसको शेषफल बोलते हैं रिमाइंडर, एंड देन डिवीज़र भाजक। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो 1 2/5। इसको 39 को 8 से डिवाइड करना है, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 7, तो आप इसको लिख सकते हो 4 7/8। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों। Thanks for watching.